नमस्कार। आज हम जो कुशन कवर बना रहे हैं उसके लिए मैंने 2 mm का क्रोशे हुक और एक्रेलिक थ्रेड लिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए मैंने 120 + 3 ऐसे 123 चेन ली थी, 123 चेन। अब ये चेन लेकर हम ऊपर से 3 चेन छोड़कर 1 2 3 छोड़कर 4th चेन में एक डबल क्रोशा लेंगे। एक चेन नीचे की गैप की, एक ऊपर के गैप की और 2 चेन हमारी पहले डबल क्रोशा की। फिर एक चेन लेंगे और एक चेन नीचे से छोड़कर एक डबल क्रोशा बनाएंगे। एक चेन नीचे से छोड़ेंगे और दूसरी पर डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह से हम अपनी ये रो पूरी करेंगे। यहाँ हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। इसमें टोटल 60 ब्लॉक बने हैं। अब हम इसके आगे अपनी सेकंड रो शुरू करेंगे। सेकंड रो शुरू करने के लिए शुरू में मैंने 3 चेन ली है और डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशा, फिर एक चेन, डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशा। चेन स्पेस हम छोड़ते जाएंगे, वहाँ पर हम चेन लेते जाएंगे। एक चेन, डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारी ये जाली बनेगी। ये जाली में आपको 6 रो बना के और फिर बताती हूँ। हमारा पैटर्न 6 रो बन गया। 1 2 3 4 5 6 रो बन गई है। अब हम 7th रो में अपना पैटर्न शुरू करेंगे डालना। शुरू में हम 3 चेन लेंगे, उसके बाद एक डबल क्रोशा पे डबल क्रोशा, फिर एक चेन, डबल क्रोशा पे डबल क्रोशा, फिर एक चेन, डबल क्रोशा पे डबल क्रोशा, फिर से एक चेन और डबल क्रोशा पे डबल क्रोशा। इस तरह से हमें 6 ब्लॉक बनाने हैं शुरू के। देखिए कितने बने हैं, 1 2 3 4 5, एक और बनेगा। 6 ब्लॉक बनाने। यहाँ अब आगे हमें सॉलिड बनाना है, तो सॉलिड बनाने के लिए हम चेन स्पेस में भी एक डबल क्रोशा देंगे। चेन स्पेस में भी एक डबल क्रोशा, फिर डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशा, फिर चेन स्पेस पे एक डबल क्रोशा और डबल क्रोशे पे डबल क्रोशा। इस तरह से सॉलिड हमारी रो बनेगी। ये रो हम पीछे के 6 ब्लॉक छोड़कर वहाँ तक बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 छोड़कर आगे यहाँ तक हम सॉलिड रो बनाएंगे। उसके बाद फिर बचे हुए 6 ब्लॉक हम ब्लॉक ही बनाएंगे। तो इतना करके मैं आपको बताती हूँ। शुरू के 6 ब्लॉक मैंने बना लिए हैं, वो वैसे ही बनेंगे हमेशा। अब आगे क्या करना है वो देखते हैं। पीछे के भी 6 ब्लॉक वैसे ही बनेंगे। इसके आगे हम डबल क्रोशा बनाएंगे, सॉलिड 2 डबल क्रोशा, एक और अगले वाले डबल क्रोशा पे भी एक डबल क्रोशा। ये हमारी खड़ी लाइन तैयार हो रही है। अब इसके आगे हम जाली बनाएंगे पूरे रो में। नीचे से एक चेन छोड़कर, एक डबल क्रोशा छोड़कर दूसरे डबल क्रोशा पे हम डबल क्रोशा बनाएंगे। एक चेन लेंगे और अगले डबल क्रोशा पे छोड़कर उसके अगले पे हम, जैसा हम जाली बनाते हैं वैसे ही डबल क्रोशा बनाते जाएंगे। एक चेन एक डबल क्रोशा, एक चेन एक डबल क्रोशा। आखिर तक इसी तरह जाली बुनेंगे और आखिरी के 6 ब्लॉक के पहले हम 2 डबल क्रोशे पे बनाएंगे। इस तरह से हमारी ये खड़ी लाइन बनती जाएगी और खड़ी लाइंस के साथ हमारे बॉक्स बनने की
शुरुआत होगी। ये पूरा बॉक्स पैटर्न में आएगा। तो मैं ये आपको पूरी रो करके और बताती। हमारे पैटर्न की सेकंड रो कंप्लीट हो गई। थर्ड रो के लिए मैंने 6 ब्लॉक बना लिए हैं। उसके बाद जो डबल क्रोशियास थे उनके ऊपर डबल क्रोशिया आएंगे। इस तरह से हमारी ऊपर तक ये लाइन खड़ी आएगी। कि देखिए डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, सॉलिड ही लेना है। उसके बाद हम पूरा जाली वाला पैटर्न बनाएंगे और आखिर में जाके फिर से हम डबल क्रोशिया सॉलिड वालों पे सॉलिड ही डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये करके मैं आपको बताती हूँ। यह मैंने शुरू के 6 ब्लॉक बना लिए। उसके बाद 2 डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब फिर हम 2 ब्लॉक और बनाएंगे। एक चेन, फिर नीचे से एक चेन छोड़कर और दूसरे चेन डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया लेंगे। जैसे हम ब्लॉक बनाते हैं वैसे ही एक चेन और एक और डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हमारे 2 ब्लॉक बन गए। अब इसके आगे हम पूरी रो सॉलिड बनाएंगे, बिल्कुल ऐसी जैसे हमने नीचे दी थी। हर डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया और हर चेन पे एक डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए हम आखिर में आएंगे। वहाँ तक आके मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैं आपको क्लोज़अप में दिखाना चाह रही थी। ये देखिए रो का आखिर तक हम आएंगे यहाँ तक। फिर ये 2 ब्लॉक पे ब्लॉक बनाएंगे और 2 सॉलिड पर सॉलिड बनाएंगे। उसके बाद फिर 6 ब्लॉक बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो खड़ी लाइन है वो भी बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ देखिए ये मैंने सॉलिड वाली रो कंप्लीट कर ली है और शुरू के 6 ब्लॉक बना दिए हैं। अब बीच में देखिए आप सॉलिड पूरा है। 6 ब्लॉक बनाए। अब ये वर्टिकल लाइन जो भी है इसको सॉलिड बनाएंगे हम। इसके आगे हम 2 ब्लॉक बनाएंगे। इस तरह से अब हम सॉलिड बनाएंगे 2, क्योंकि अब हम यहाँ से सॉलिड की दूसरी लाइन भी चालू करेंगे और एक छोड़कर अगले पे हम एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, जो हमारा ब्लॉक का पैटर्न है वो बनाएंगे। हर बार हमारी सॉलिड की लाइन बढ़ती जाएगी। हर 2 ये ब्लॉक वाली लाइन के बाद सॉलिड लाइन बढ़ती जाएगी वर्टिकल की। तो इस तरह से हमारे बॉक्स बनते जाएंगे। ये देखिए ये सॉलिड की लाइन बढ़ रही है और साथ के साथ ब्लॉक वाली लाइन भी बढ़ती जाएगी। आगे भी आकर हम इसी तरह से करेंगे। ये सॉलिड, उसके बाद 2 ब्लॉक और फिर से एक सॉलिड, यहाँ पर सॉलिड लेंगे और बाकी पूरी लाइन ब्लॉक की बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये पैटर्न आगे बढ़कर पूरे बॉक्स में तब्दील हो जाएगा। यहाँ मैंने शुरू के 6 ब्लॉक बनाए। उसके बाद इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए 2 सॉलिड, फिर 2 ब्लॉक, फिर 2 सॉलिड, अब फिर से 2 ब्लॉक और बाकी के जितने भी ब्लॉक्स बचे हैं उन पर हम सॉलिड बनाएंगे। एक चेन के स्पेस में एक डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के स्पेस में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से जैसे हम सॉलिड बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इस रो को आखिरी तक सॉलिड बनाएंगे और आखिर में जाके फिर से अपना पैटर्न फॉलो करेंगे। यहाँ से 2 ब्लॉक छोड़कर 2 सॉलिड बनाएंगे और उसके आगे तक हम पूरा सॉलिड बनाएंगे। तो ये पूरा हम पैटर्न हमारा इसी तरह से फॉलो करते हुए आगे बढ़ाएंगे। यहाँ मेरा लगभग आधा बन गया। देखिए पहली लाइन हमने काफ़ी लंबी सॉलिड की बनाई थी। उसके बाद हम रिड्यूस करते गए। ये देखिए 2 ब्लॉक बीच में बनाए, फिर रिड्यूस किया, फिर 2 ब्लॉक बनाए,
फिर रिड्यूस किया। ऐसे रिड्यूस करते करते हम लगभग आधे में आ गए हैं। अब बीच में हमारे पास सिर्फ 4 ब्लॉक बचे हैं, 4 ब्लॉक। अब इनके ऊपर ही हम 2 लाइन और इसी तरह की बनाएंगे, तो बीच का हमारा 4 बाय 4 का एक सुंदर सा ब्लॉक बन जाएगा। तो ये करके मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने बीच के 4 बाय 4 का ब्लॉक तैयार कर लिया, 4 रो और 4 ब्लॉक। अब हम इस तरह की सॉलिड लाइन बीच में देंगे। बाकी लाइनें जैसे चल रही है वर्टिकल वैसे चलने देंगे, पर यहाँ अब हम पूरा सॉलिड देंगे। उसके बाद हम इसको स्प्रेड करेंगे। अभी तक हमने रिड्यूस किया था, अब इसका जस्ट अपोजिट करके हम इन ब्लॉक्स को कंप्लीट करते जाएंगे और ऊपर फैलाते जाएंगे बॉक्स को। कैसे वो देखिए, हर एक एक ब्लॉक हमारा हर रो में कंप्लीट होगा। एक बार जाली वाला और एक बार सॉलिड वाला। ये देखिए, अब यहाँ हम जाली पे डबल क्रोशिया दूंगी और डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, फिर जाली पे डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा पहला सॉलिड का बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, फिर जाली पे डबल क्रोशिया, और अब डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया आएगा पूरा ये 2 लाइन। अब इसके बाद हम जाली पर जाली लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा पहला सॉलिड का बॉक्स कंप्लीट हो गया। अगली बार हम जाली पे जाली लेंगे और जाली वाली रो से जाली वाला बॉक्स कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम अब इसको बढ़ाते जाएंगे सॉलिड को। फिर से यहाँ देखिए, ये हमारा अब फिर से सॉलिड बॉक्स कंप्लीट करने की रो आ गई है। बीच में हमने जाली वाला बॉक्स बनाया, उसके बाद फिर हमारा सॉलिड वाला बॉक्स बन गया, फिर हमने जाली वाला बॉक्स कंप्लीट कर लिया। अब वापस से हम सॉलिड वाला बॉक्स अपना कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे हमारे सॉलिड के डबल क्रोशियास बढ़ते जाएंगे हर रो में। जैसे पहले हर रो में घटाए थे हमने, अब हर रो में हम इनको बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये करके मैं आपको बता, यहाँ हमारा ये कुशन कवर कंप्लीट हो गया। देखिए आप, बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब ये चूँकि टर्न होता है तो हमें यहाँ एक बॉर्डर बना देना चाहिए, जिससे कि ये एकदम सीधा रहे। वैसे तो स्टिच करने से सीधा हो ही जाता है, फिर भी हम यहाँ एक बॉर्डर छोटी सी बना देते हैं। बॉर्डर शुरू करने के लिए मैंने कॉर्नर से लूप लिया है, 1 2 और 3 चेन लेंगे और यहीं पे हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 बार लपेटेंगे, लूप लेंगे, 2 लूप गिराएंगे, फिर 2 लूप और फिर 2 लूप। एक बार और यहीं पे हम ट्रिपल क्रोशे लेंगे। अब 2 चेन लेंगे और 2 ट्रिपल क्रोशे इसी छेद में देंगे। 1 और ये 2। अब हम 1 2 चेन लेंगे और नीचे से एक ब्लॉक छोड़कर दूसरे ब्लॉक में एक सिंगल क्रोशिया देंगे। इस तरह से। अब फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन, ट्रिपल क्रोशे, एक ब्लॉक छोड़कर दूसरे ब्लॉक में ट्रिपल क्रोशे देंगे। एक ट्रिपल क्रोशा, दूसरा ट्रिपल क्रोशा, 2 चेन और फिर 2 ट्रिपल क्रोशे यहीं पर और देंगे। तो इस तरह से हमारा क्लस्टर बनेगा। क्लस्टर बोल लो या पंखा बोल लो,
हिंदी में हम इसको पंखा बोलते हैं। 2 चेन, एक ब्लॉक छोड़कर दूसरे ब्लॉक में एक सिंगल क्रोशा। इस तरह से ये बॉर्डर पूरी कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीट करके और फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी एक और देख लीजिए आप। एक ब्लॉक छोड़कर हमने ट्रिपल क्रोशा लिया है, 2 ट्रिपल क्रोशे उसी ब्लॉक में, फिर 2 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशे उसी ब्लॉक में हम लेंगे। ये दूसरा वाला ट्रिपल क्रोशे, 2 चेन, एक ब्लॉक छोड़ेंगे, दूसरे में एक सिंगल क्रोशा। ये पूरी बॉर्डर बनाकर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मेरा कुशन कवर तैयार हो गया। इसको मैंने स्टिच कर दिया है एक तैयार कुशन पर। आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।